वेलकम बैक क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आप ठीक से होंगे। बच्चे, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज पासवर्ड। पासवर्ड क्या होते हैं, इसकी पर्पस क्या है, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, और आज हम बैकअप वाला टॉपिक पढ़ेंगे और बैकअप कहाँ स्टोर किए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो पासवर्ड देखते हैं क्या होते हैं हमारे पास। ठीक है, पासवर्ड इज अ सीक्रेट वर्ड। हमारे पास एक खास तरह के अल्फाज होते हैं जो कि हम अपने पास सिक्योर करके रखते हैं। ठीक है, एक में कंसिस्ट ऑफ द नंबर्स। ये नंबर्स हो सकते हैं, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, या फिर ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, और वो पासवर्ड होंगे। और पर्पस क्या है हमारे पास पासवर्ड का, यानी क्यों पासवर्ड क्रिएट किए जाते हैं। द पर्पस ऑफ द पासवर्ड टू प्रोटेक्ट द डेटा स्टोर इन अ कंप्यूटर। अगर हम डेटा को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं तो उसको डेटा हम प्रोटेक्ट करने के लिए अपने पासवर्ड्स को यूज करते हैं। ठीक है, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम बीइंग लॉस्ट, यानी हम उसे लॉस होने से बचा सकते हैं, मिसयूज होने से बचा सकते हैं, डिलीट होने से बचा सकते हैं, किसी पर्सन की अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर कोई बंदा इसमें लिखा हुआ है द सिस्टम कैन बी एक्सेस्ड बाय द पर्सन हु नो अ पासवर्ड, यानी सिर्फ वही बंदा उस कंप्यूटर या डिवाइस को एक्सेस कर पाएगा जिसके पास पासवर्ड होगा। ठीक है, अगर पासवर्ड नहीं है इसका मतलब वो अनऑथराइज्ड यूजर है और उसको एक्सेस करने की इजाजत नहीं देगा। ठीक है, अनऑथराइज्ड पर्सन कैन नॉट एक्सेस द कंप्यूटर, जैसे मैंने बताया कि अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस नहीं कर पाएगा और आपका डेटा सेव रहेगा। ठीक है, अब एग्जांपल्स हैं कुछ पासवर्ड की। एवरी कंप्यूटर प्रोवाइडर एन ऑप्शन टू सेटिंग पासवर्ड, यानी आपके पास हर एक कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो तमाम तरह आपको ऑप्शन देते हैं कि आप पासवर्ड कंप्यूटर में लगा सकते हैं। इफ द कंप्यूटर इज प्रोटेक्ट विद द पासवर्ड इट विल टेक फॉर द पासवर्ड टू लॉग इन, कि अगर कोई बंदा पासवर्ड का यूज कर रहा है तो कंप्यूटर को ऑन करने के लिए, कंप्यूटर के डेटा को एक्सेस करने के लिए पहले पासवर्ड लगाया जाएगा, फिर ही आप उससे एक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज पासवर्ड को यानी अदरवाइज अपनी डिवाइस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ईमेल फैसिलिटीज एंड इंटरनेट इज आल्सो प्रोटेक्ट द कंप्यूटर विद द पासवर्ड, यानी जो आपकी ईमेल्स होते हैं उसमें पासवर्ड की मदद से ही एक्सेस किया जाता है। ठीक है, यानी पासवर्ड और आईडी आपको मालूम होगी तभी आप उस ईमेल को एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड द यूजर अकाउंट विद पासवर्ड्स, यानी जो हमारे पास इंटरनेट की सर्विसेज हैं, यानी इंटरनेट को यूज करने के लिए इंटरनेट के जो पास अकाउंट्स होते हैं उनके ऊपर भी खास तरह के पासवर्ड लगाए जाते हैं। जो बच्चा जिन बच्चों के घर में इंटरनेट लगा हुआ है और वो इंटरनेट की पासवर्ड वगैरह को चेंज करते हैं, खुद चेंज करते हैं, तो उनको मालूम होगा कि जब हम एडमिन फाइल को एक्सेस करते हैं तो वहां पर हमें पासवर्ड लगाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं बैकअप्स क्या होते हैं। ठीक है, यानी अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होने जा रहा है कि बैकअप क्या है। बेटा, हमारे पास डिजिटल कॉपी ऑफ डेटा इज इंफॉर्मेशन स्टोर इन अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड द बैकअप ऑफ डेटा। यानी हम क्या करते हैं कि अपने तमाम डेटा का बैकअप डिजिटल कॉपी में एक जगह पर स्टोर करते हैं ताकि हम उसे बाद में इस्तेमाल कर सकें। इस तरीका का हम क्या कहते हैं, हमारा बैकअप है। ठीक है, इसमें लिखा है कंप्यूटर सिस्टम में भी डैमेज फॉर द मेनी रीजंस, यानी कंप्यूटर हमारा डैमेज हो सकता है, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती है। ठीक है, जैसे हम वजूहात पढ़ भी चुके हैं कि हार्डवेयर फेलियर हो सकता है या फिर सिक्योरिटी को जानबूझ के कर सकता है या कुछ इस तरह से। ठीक है, इसके लिए सिस्टम में ऑल्सो भी लॉस्ट, डिलीट और अल्टर्ड, कि मुमकिन है कि आपका डेटा लॉस हो जाए। ठीक है, या चेंज कर दिया जाए किसी भी वजह से। समझ है, डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाजू का ऐसा होता है कि डेटा हमारा बहुत ज्यादा अहमियत कामिल होता है, बहुत ज्यादा अहमियत होती है हमारे डेटा की, और कैन नॉट बी क्रिएटेड अगेन, और हम ऐसे हालत के अंदर होता है कि हम उसे दोबारा क्रिएट भी नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मर्दमशुमारी की जाती है, आपने सुना होगा मर्दमशुमारी होती है, आर्मी ऑफिसर्स आते हैं और वो पता करते हैं, यानी आर्मी की तरफ से की जाती है ना, वो काउंट करते हैं कि इस मुल्क के अंदर कितने लोग रहते हैं और हमें कितने पैसों की जरूरत है इस मुल्क को चलाने के लिए, तो उसे मर्दमशुमारी कहते हैं। खुदा ना खास्ता मर्दमशुमारी करने के बाद सारा डेटा लॉस हो जाए तो क्या होगा, दोबारा एक दफा पूरे मुल्क की आर्मी चक्कर लगाएगी और पता करेगी किसके घर में क्या है और किस तरह से, तो कई दफा डेटा को दोबारा जनरेट करना नियर अबाउट इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, और उसके अंदर लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल द कंप्यूटर इन बैंक में कंटेन रिकॉर्ड ऑफ द ऑल मनी ट्रांजेक्शन, यानी पैसों की ट्रांजेक्शन कितनी हुई है उनका रिकॉर्ड अगर रखा जाता है तो वो बैकअप क्रिएट कर लेते हैं ताकि अगर डेटा लॉस हो भी जाए तो उसे उस बैकअप यानी कॉपी से रिकवर कर लिया जाए। ठीक है, अब पर्पज है हमारे पास कुछ वजूहात हैं, हमारे पास क्या है वजूहात बैकअप की। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फाइल कैन बी डिलीटेड एक्सीडेंटली, मुमकिन है कि आपका डेटा एक्सीडेंटली लॉस हो जाएगा, उससे बचाने के लिए इट द यूजर मे ओवरराइड द पार्ट ऑफ द होल ऑफ द एग्जिस्टिंग फाइल, यानी फाइल एग्जिस्ट करती है उसे गलती से हमने अपडेट कर दिया, या तो कुछ हिस्सा उसका अपडेट कर दिया, सारी की सारी अपडेट कर दी है, तभी प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद मशीन फेलियर इन कंप्यूटर में रिजल्ट इन लॉस ऑफ डेटा, कि मुमकिन है कि मशीन का जो मैकेनिकल फेलियर है वो हमारे पास आ जाए। ठीक है, द वायरस में डैमेज, या वायरस आपकी कंप्यूटर के डेटा को लॉस कर देता है, कंप्यूटर सिस्टम में भी स्टोर्ड बाय द एनीबॉडी, इन मुमकिन आपके डेटा आपका पूरे का पूरा कंप्यूटर चोरी हो जाए तो आपको सेकेंडरी स्टोरेज में कहीं ना कहीं डेटा रखा होगा। ठीक है, डेटा बच जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम में बी डैमेज ड्यू टू फायर, यानी
हो सकता है कंप्यूटर ज्यादा चलने से या किसी वजह से कंप्यूटर में आग लग जाए, ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम हमारे पास होती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक बैकअप द डेटा रेगुलरली। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने डेटा का बैकअप टाइम टू टाइम लेते रहें, ठीक है, ताकि हमारा डेटा जाया ना हो, ठीक है। ओके ओके बेटा, तो हमारे पास द बिग ऑर्गेनाइजेशन द बैकअप इज नॉर्मली स्टोर्ड इन अ सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क कंप्यूटर, यानी बेटा जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका तमाम का डेटा सेंट्रलाइज कंप्यूटर में रखा जाता है। सेंट्रलाइज सिस्टम ऐसा होता है जिसके अंदर मल्टीपल ब्रांचेस में डेटा कलेक्ट किया जा रहा होता है और स्टोर एक जगह पे किया जाता है, ठीक है, उसे सेंट्रलाइज सिस्टम कहते हैं। और जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है अपने डेटा को मुख्तलिफ स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर करती है, जैसे फ्लॉपी डिस्क हो सकती है, जिप डिस्क हो सकती है, सीडी हो सकती है या कोई और, ठीक है। तो ये देखते हैं हमारे पास अब क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ बैकअप्स। अब बैकअप की हमारे पास में दो टाइप्स हैं बेटा, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। टाइप ऑफ बैकअप्स आपने इसको मिस नहीं करना और इसको आपने अच्छे से याद करना है, ठीक है। अब मेरे पास में दो तरह के बैकअप होते हैं, एक होता है कंप्लीट बैकअप और एक होता है इंक्रीमेंटल बैकअप। कंप्लीट बैकअप क्या होगा मैं आपको पहले समझाता हूँ, उसके बाद पढ़ते हैं। कंप्लीट बैकअप ये होता है कि आप अपने डेटा को कंप्लीटली कॉपी करते हैं, सारे डेटा को कॉपी करते हैं और एक एडिशनल फाइल के अंदर जाकर स्टोर कर देते हैं, और कुछ अर्सा के बाद अब दोबारा ये जाहिर नया डेटा आ चुका होगा, कुछ अपडेट हुई होगी, अब सारे डेटा को दोबारा कॉपी करते हैं और एक अलग जगह पे स्टोर करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं कंप्लीट बैकअप। और इंक्रीमेंटल बैकअप क्या होगा, यानी सेकंड टाइपिंग से क्या होगी, इसके अंदर आपने पहली दफा पूरे डेटा को लिया, कॉपी किया, अलग जगह पे सेव कर दिया, डन। नेक्स्ट टाइम जब आपने कोई नया डेटा उसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है, यानी आपके पास जो प्रोसेसिंग हो रही थी वो हो रही थी, आपने उसके अंदर नया डेटा ऐड किया, कुछ अपडेट्स किए, तो जस्ट जो चेंज क्रिएट किए हैं हम उस वाली चेंज को उस पुराने वाले बैकअप के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है, यानी पूरा बैकअप नहीं लेंगे, बस जो चेंज क्रिएट किया वो सेव कर देंगे, इसको कहते हैं इंक्रीमेंटल बैकअप, ठीक है। अब देखते हैं कंप्लीट बैकअप क्या लिखा, क्या होगा उन्होंने, इसमें लिखा बैकअप ऑफ द ऑल डेटा on a hard disk is called complete backup, यानी complete copy आप जनरेट करते हैं हार्ड ड्राइव की। The advantage is that the backup is that entire hard disk is backup, यानी पूरी की पूरी हार्ड ड्राइव को कॉपी करके रख लेंगे और सारे का सारा डेटा हमारे पास आ जाएगा, ये इसका एडवांटेज है, ठीक है। The data can be restored from this backup is case of the problem in a system, यानी सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो पूरी की पूरी हार्ड ड्राइव हम चेंज कर देंगे तो हमारा डेटा वापस आ जाएगा। इट टेक मोर टाइम एंड स्टोरेज कैपेसिटी, इसमें ज्यादा टाइम लगता है और ज्यादा कैपेसिटी हमारी यूज होती है हार्ड ड्राइव की, ठीक है, इतनी ज्यादा स्टोरेज हमारी यूज हो जाएगी। अब इंक्रीमेंटल बैकअप पढ़ते हैं। इंक्रीमेंटल बैकअप क्रिएट अ कॉपी ऑफ द ओनली द डेटा इज न्यूली एंटर और मॉडिफाइड, यानी जो नया डेटा है जो मॉडिफाई किया गया, जस्ट हम वही डेटा अपने बैकअप के अंदर ऐड करेंगे, बाकी पूरा डेटा कॉपी या ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग ऑटोमेटिकली इट इज द सम सॉफ्टवेयर, यानी कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं वो जस्ट चेंजेस को सेव कर लेते हैं। इसकी एक अच्छी एग्जांपल है गिटहब। गिटहब बेटा एक सॉफ्टवेयर है, एक वेब एप्लीकेशन है, वो जस्ट वो वर्जन कंट्रोल करती है, यानी चेंजेस को सिर्फ स्टोर करवाती है, बाकी सेव नहीं करती। और इसी तरह से एक है ड्रॉपबॉक्स। ड्रॉपबॉक्स भी सिर्फ चेंजेस को सेव करता है, अदरवाइज सेव नहीं करता, ठीक है। ये भी इंक्रीमेंटल बैकअप की तरह ही काम करता है। इन दिस टाइप द बैकअप ऑफ द एंटायर डिस्क इज नॉट कॉपीड, यानी आप पूरी हार्ड ड्राइव को कॉपी नहीं करते, बस चेंजेस कॉपी कर लेते हो, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ दोनों चीजें आपको सही समझ आएंगी और आपने इसको याद करना है, छोड़ना नहीं है। अब हम डिफरेंट मीडिया यूज फॉर दिस बैकअप, यानी कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जिसके अंदर हम बैकअप्स को क्रिएट कर सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, सीडी है हमारे पास और यूएसबी है, ठीक है, ये हमारे पास कोई डिवाइसेस है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क के बारे में बात करते हैं। फ्लॉपी डिस्क बेटा हमारे पास बहुत छोटी सी ये पुराने जमाने के अंदर इस्तेमाल की जाती है, कुछ काफी समय पहले जो है ना हम इसका इस्तेमाल किया करते थे फ्लॉपी डिस्क का, ठीक है। ये फ्लॉपी डिस्क में बहुत कम डेटा स्टोर होता है, इसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है। ये रिलायबल, इसमें लिखा हुआ है इट इज नॉट वेरी रिलायबल एंड नॉट यूज नाउअडेज, यानी ज्यादा रिलायबल भी नहीं है और आजकल हम इसका इस्तेमाल भी नहीं करते, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क का डैमेज इन हॉट एंड ह्यूमिडिटी डस्टी कंडीशन, यानी ज्यादा गर्म हो जाए तब भी खराब हो जाएगी, डस्टी इन्वायरमेंट में रहेगी तब भी खराब हो जाएगी, ठीक है। और इसकी जो कैपेसिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी वो 1.4 MB यानी मेगाबाइट्स होती है। बेटा आज के दौर के अंदर इससे ज्यादा कैपेसिटी की तो हम एक पिक्चर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये बहुत कम कैपेसिटी है डेटा को स्टोर करने की। द साइज ऑफ दिस डेटा कैन बी डिक्रीज्ड बाय यूजिंग कंप्रेशन, यानी डेटा को हम कंप्रेस करते हैं, ठीक है, फिर हम उसके अंदर इसको स्टोर करवाते हैं, जिप फाइल सेव करवाते हैं ताकि डेटा हमारा ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर स्टोर हो सके। नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप इज द मोस्ट कन्वेंशनल एंड रिलायबल मीडिया, यानी ज्यादा रिलायबल माना जाता है और कन्वीनियंट भी है, ज्यादा आसानी से इसके ऊपर काम किया जाता है। दैट इज यूज्ड फॉर द बैकिंग
अब सेवरल थाउजेंड्स मिलियंस बाइट्स ऑफ डेटा, यानी इसकी कैपेसिटी फ्लॉपी डिस्क की नस्बत बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये ज्यादा एक्सपेंसिव भी है, ठीक है, और ये इसके अंदर द डेटा स्टोर ऑन डिस्क मीडिया कैन नॉट बी एक्सेस रैंडमली, यानी आप रैंडम डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते, सीक्वेंस के अंदर ही आपको डेटा को एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है सीडी। सीडी इज एन इंपॉर्टेंट कॉमनली यूज्ड इन द मीडिया फॉर द बैकअप, यानी बैकअप के लिए ये भी इस्तेमाल की जाती है। दिस मीडिया इज रिलायबल एंड चीप, ये रिलायबल भी है और सस्ता भी है, ठीक है। और इसके अंदर डेटा ऑन सम टाइप ऑफ द सीडी कैन बी रिटन अगेन एंड अगेन, और कुछ ऐसी सीडी की भी होती है इसके अंदर डेटा बार बार भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव जैसी यूएसबी ड्राइव्स होती है हमारे पास, ठीक है। यूएसबी फ्लैश ड्राइव इज द फ्लैश मेमोरी डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू द यूएसबी पोर्ट, यानी सिंपली जो हमारे पास यूएसबी पोर्ट है उससे कनेक्ट हो जाती है और हम अपने डेटा को इसमें शेयर कर देते हैं, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है अवेलेबल है डिफरेंट शेप, इसकी शेप अलग अलग हो सकती है, इसकी कैपेसिटी मुख्तलिफ हो सकती है। स्टोरेज की बात होती है यूएसबी ड्राइव कैन बी अप टू 256 जीबी, यानी 256 जीबी से ज्यादा की भी आपको कैपेसिटी मिल सकती है यूएसबी में, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म, ठीक है। अब बात आती है देखो बेटा, मैं आपको ना कुछ पेपर पैटर्न के बारे में हल्का फुल्का सा बताता हूँ, ठीक है। बाकी चीजें हमें क्लास में डिस्कस करनी है। बेटा आपका जो पोर्शन नंबर 1 है पेपर का, ठीक है, वो आ जाना है तकरीबन पहले 2-3 चैप्टर में से हो जाएगा, कवर हो जाएगा। फिर चैप्टर जो पोर्शन नंबर 2 होगा वो 3-4 में से कवर हो जाएगा। जो चैप्टर सॉरी हाँ ठीक है, और जो चैप्टर नंबर 5-6 है ना वो आएगा पार्ट नंबर 2 के अंदर, हाँ 2 के अंदर से ये भी हो जाएगा। अब बचा पार्ट 3 शॉर्ट क्वेश्चन का, वो आएगा चैप्टर नंबर 7 से लेके ऑनवर्ड पूरी बुक जितना भी है उसमें से एक आपको पूरा पार्ट आना शॉर्ट का, ठीक है। लेकिन उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, अभी तक तो ये चांस नहीं आना। और उसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन है लास्ट वाले चैप्टर्स के अंदर, मैं आपको बता दूंगा कौन सा आपने याद करना है, ठीक है, वो है। तो यहाँ तक ना हमारे शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन, 2 पोर्शन हमारे शॉर्ट के कवर हो जाते हैं अगर आप प्रॉपर्ली इन चीजों को याद कर लें, ठीक है। अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन बेटा आपका जो है ना वो पहला लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा, सेकंड भी हो जाएगा और थर्ड भी हो जाएगा, ठीक है। यानी अभी 6 चैप्टर तक जिस बच्चे को आता है ना वो तीनों लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। आपके जो एमसीक्यूज में से 80% एमसीक्यूज कवर अप कर सकता है, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन सारे, शॉर्ट क्वेश्चन के 2 पोर्शन और 80% एमसीक्यूज, ये बच्चे के तैयार हो जाते हैं अगर आप चैप्टर नंबर 6 तक प्रॉपरली याद करें, ठीक है। जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन मार्क किए थे उसके लिए सेंडअप्स के लिए, वो तो गलबन सी लैंग्वेज के थे, और मैंने अभी तक आपको जो चैप्टर नंबर 1 से लेके जो नेक्स्ट हम अभी पढ़ रहे हैं इसकी मैंने शॉर्ट क्वेश्चन मार्क नहीं करवाई, मैंने क्लास में करवाने हैं, और वो इसलिए करवाने ताकि कोई बच्चा रह ना जाए, ठीक है। और फिर जाहिर है हम इसके टेस्ट वगैरह भी लिया करेंगे, टेस्टिंग की डिटेल भी जो है ना वो सारी साथ साथ आपकी चलेगी, ठीक है। अभी चैप्टर नंबर 7 में जब हमें जाना है ना कल, तो मैंने आपके टेस्ट भी शुरू कर देने साथ में। जाहिर है टेस्ट तो मैं ले नहीं सकता, ऑनलाइन क्लास चल रही है, आप कितने ईमानदार है वो मुझको मालूम है, आप में से कुछ बच्चे बड़े ईमानदार हैं, मुझे बड़ा यकीन है कि वो पूरी ईमानदारी से टेस्ट करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी है जो असाइनमेंट बनाएंगे, तो मैं आपको असाइनमेंट नहीं दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब हम आएंगे तो मैं आपको चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे और असाइनमेंट वर्क स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जब तक छुट्टियां रहेंगी। उसके बाद क्लास में आके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ओके क्लास, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट टॉपिक, नए चैप्टर के साथ और नए जज्बों के साथ। अस्सलाम वालेकुम।